विनायक एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं नया टॉपिक जिसका नाम है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। सबसे पहले हम पुर्तगाली कंपनियों के आगमन के बारे में पढ़ेंगे। कुस्तुनतुनिया पर सुल्तान महमूद दूसरे ने कब जीत हासिल की? इसका सही जवाब हो जाएगा 1453। 1453 में सुल्तान महमूद दूसरे ने कुस्तुनतुनिया पर विजय प्राप्त की थी। केप ऑफ गुड होप स्थान पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? बार्थोलोम्यो डियाज, वास्को डी गामा, जॉर्ज विलियम्स, हेनरी विलियम्स। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बार्थोलोम्यूस डियाज केप ऑफ गुड होप स्थान पर सबसे पहले पहुंचा था। वास्को डी गामा कालीकट कब आया था? बच्चों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1498 में वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा था। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदुस्तान में पहली पुर्तगाली फैक्ट्री कहाँ खुली? कोचीन में, गोवा में, बंगाल में या गुजरात में? बच्चों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोचीन। पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1600 में, 1628 में, 1633 में, 1653 में? पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1628 में हुई थी और 1633 में यह समाप्त हो गई थी। पुर्तगाली उपनिवेश का भारत में सबसे पहले वाइसराय कौन था? डियाज था, अल्मीडा था, वास्को डी गामा था या अल्बुकर्क था? बच्चों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अल्मीडा। अल्मीडा पुर्तगाली उपनिवेश का भारत में सबसे पहले वाइसराय था। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? जॉर्ज, अल्मीडा, वास्को डी गामा, अल्बुकर्क? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अल्बुकर्क। अल्बुकर्क पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था। कौन ब्लू वाटर पॉलिसी लेकर आया? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉलिसी थी। जॉर्ज लेकर आया, अल्मीडा लेकर आया, डुप्ले लेकर आया या रॉबर्ट क्लाइव लेकर आया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अल्मीडा। अल्मीडा ब्लू वाटर पॉलिसी लेकर आया था। किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया? अल्बुकर्क ने, अल्मीडा ने, जमोरियन ने या रॉबर्ट क्लाइव ने? जब वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा था तो उसका स्वागत जमोरिन ने किया था। भारत आने वाला कौन सा यात्री पुर्तगाली नहीं था? इनमें से आपको बताना है कि कौन सा यात्री पुर्तगाली नहीं था। जो यात्री पुर्तगाली नहीं था वो था पीटर मुंडी। बाकी यह तीनों पुर्तगाली यात्री थे। किन यूरोपियों ने भारत में सबसे पहले समुद्री व्यापारिक केंद्र बनाए?
पुर्तगालियों ने, डचों ने, ब्रिटिश ने या फ्रांसीसी ने? पुर्तगालियों ने भारत में सबसे पहले समुद्री व्यापारिक केंद्र बनाए थे। यह प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन सी फैक्ट्री पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी? बांदेल फैक्ट्री, हुगली फैक्ट्री, चिनसुरा फैक्ट्री या श्री रामपुर फैक्ट्री? इनमें से हुगली ऐसी फैक्ट्री थी जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी। पुर्तगालियों ने भारत में प्रिंटिंग प्रेस कब लगाई? 1556 में पुर्तगालियों ने भारत में प्रिंटिंग प्रेस लगाई थी और गोवा में यह प्रिंटिंग प्रेस लगाई गई थी। किसने भारत में तंबाकू की खेती शुरू की? पुर्तगालियों ने, डचों ने, ब्रिटिश ने या फ्रांसीसी ने? पुर्तगालियों ने तंबाकू की खेती भारत में शुरू की थी। किस मुगल शासक ने हुगली बंदरगाह पर पुर्तगालियों को हराया था? अकबर ने, शाहजहां ने, जहांगीर ने या औरंगजेब ने? बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, शाहजहां। शाहजहां ने पुर्तगालियों को हुगली बंदरगाह पर हराया था। पुर्तगालियों ने गोवा को अपनी आधिकारिक राजधानी कब बनाया? 1510 में, 1535 में, 1520 में या 1530 में? 1530 में पुर्तगालियों ने गोवा को अपनी आधिकारिक राजधानी बना लिया था। अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को किस युद्ध में हराया? सवाली के युद्ध में, बंगाल के युद्ध में, गुजरात के युद्ध में या गोवा के युद्ध में? अंग्रेजों को पुर्तगालियों ने सवाली के युद्ध में हराया था, जिसके बाद भारत पर इनकी पकड़ कमज़ोर हो गई थी और अंग्रेज़ों की पकड़ मजबूत हो गई थी। कौन सी कंपनी पुर्तगाली साम्राज्य से संबंधित थी? आपको इनमें से बताना है कि कौन सी कंपनी पुर्तगाल की थी। एस्टाडो द इंडिया नामक कंपनी पुर्तगाली साम्राज्य से संबंधित थी। एस्टाडो द इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1498 में एस्टाडो द इंडिया कंपनी की शुरुआत हुई थी, जब वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा था। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस वर्ष गोवा पुर्तगाली कब्जे से मुक्त हुआ? बहुत सारे बच्चे इसका उत्तर 1947 समझते हैं, लेकिन इसका सही जवाब 1961 होगा। 1961 में गोवा पुर्तगाली कब्जे से मुक्त हुआ था। तो इसी के साथ हमारे 20 MCQ पूरे होते हैं। आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करें। कल हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।